नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में दो अपडेट हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पहली तो आपकी पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट से रिलेटेड है, दूसरी तो समस्त परिषदीय विद्यालयों से रिलेटेड है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है कि किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र या परिषदीय विद्यालय में बच्चे अगर स्कूल में आते हैं और खाने की अगर चीज़ लाते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन पहले हम बता दें आपको कि पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट मिली है। जैसा आप जानते हैं कि पीजीटी परीक्षा पोस्टपोन हुई थी, टीजीटी तो बिना नोटिस के ही पोस्टपोन हो गई थी। अब आती है बात, क्या यूपी टेट की परीक्षा भी पोस्टपोन होगी? पहले उसकी तारीख तो आ जाए। तारीख आ चुकी है। जी हाँ, पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट तीनों की तारीखों का ऐलान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कर दिया है। जी हाँ, पत्र में देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले उन्होंने पीजीटी को ही साधा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीजीटी की जो परीक्षा है वो 15 व 16 अक्टूबर 2025 को कराई जाएगी। साथ ही दूसरी विज्ञापन संख्या देके उन्होंने ये भी कह दिया कि टीजीटी की जो लिखित परीक्षा है वो 18 व 19 दिसंबर 2025 को कराई जाएगी। और तीसरी जो टेट को लेके परीक्षा होगी वो 29 व 30 जनवरी 2026 को कराई जाएगी। टेट की परीक्षा का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये टेट की परीक्षा इम्पोर्टेंट है भी। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि इस समय स्कूलों में समायोजन चल रहा है। समायोजन में प्राइमरी के हेड जूनियर में सहायक बन के जा रहे हैं, तो ये मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है। कोर्ट में जबकि फाइनल जजमेंट भी हो चुका है, फिर भी समायोजन में टेट के बगैर जो है अध्यापक पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी ये है, क्योंकि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हो ही नहीं पाई कि जूनियर में जाने के लिए जूनियर का टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑर्डर रिजर्व्ड है पिछले 90 दिनों से, वो अभी तक नहीं आके दे रहा है। कम से कम जब समायोजन हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को सुना दे, ताकि सारी स्थिति क्लियर हो जाए, सरकार को भी और शिक्षकों को भी, कि भैया हम बिना टेट के फॉर्म भरें या ना भरें। और जिन्होंने भर दिया है वो तो अब इस यूपी टेट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, ताकि जैसे ही यूपी टेट निकले और हम जूनियर का टेट का फॉर्म भर दें, और जो ये शंका थोड़ी बहुत है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम तो टेट पास करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक तीनों इस यूपी टेट की परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तारीख पहले ही अब बता दी गई है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, समायोजन में क्या होगा देखा जाएगा, और कोर्ट ऑर्डर जब आएगा तो सारी की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि 2010 से पहले वाले टीचर्स के लिए टेट जरूरी है या नहीं, प्रमोशन के लिए, या फिर सभी के लिए ज़रूरी होगा, या किसी के लिए भी जरूरी नहीं होगा। तीनों ही संभावना होंगी, जो भी होंगी बात की बात है। लेकिन इन परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करने के बाद जो दूसरी खबर है हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी ही संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो रही है समय बताना आपको, क्योंकि ये अब आम बात हो गई है कि स्कूल में बच्चे जब आते हैं तो अपने संग घर से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें कभी कभी ले आते हैं। बहुत से बच्चे तो अपना लंच बॉक्स भी लाते हैं, जबकि स्कूल में उनको एमडीएम मिलता है, फिर भी वो लंच बॉक्स लेके आते हैं। तो कुछ बाज़ार से या दुकान से चूरन, बिस्किट, टॉफ़ी खरीद के लाते हैं और स्कूल में खाते हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा ये कठोर दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि बच्चों के खाने पीने पर स्कूल में विशेष ध्यान दिया जाए। पहले तो जर्जर भवन को लेके एक घटना घट गई थी राजस्थान में, जिसकी वजह से ये साफ क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी सूरत में कोई भी बिल्डिंग अगर जर्जर अवस्था में है तो उसके नीचे बच्चे ना बिठाए जाएं, और किसी भी बच्चे को अगर कुछ नुकसान होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए जर्जर भवनों का निरीक्षण पूरे स्कूल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए धीरे धीरे ऑडिट सभी विद्यालयों में होंगे। तो बात सिर्फ यहाँ जर्जर भवन को लेके नहीं, अब एमडीएफ को भी लेके आ गई। एमडीएफ को लेकर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिला अलीगढ़ की ही ये खबर है, आज की ही खबर है कि जिला अलीगढ़ में अतरौली ब्लॉक में एक स्कूल में जहां आंगनबाड़ी अटैच्ड है, वहां पर आंगनबाड़ी की मात्र 2.5 साल की बच्ची घर से एक चूरन समझ के सफ़ेद पाउडर लाती है और उसको अपने संग अन्य साथियों को भी खिलाती है। उसके करीब 6-7 दोस्त थे, उन्होंने उनको वो चूरन चटा दिया, जबकि वो वास्तविक तौर पर गेहूं में डालने वाली एक सफ़ेद दवा थी जो जहरीली होती है, और बच्चों ने उसे चूरन समझकर घर से ले आई होगी और उसने चटा लिया
और साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी खिलाया, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद बच्चों की हालत ख़राब हुई तो स्कूल में सभी जो है परेशान हो गए। जैसे तैसे अभिभावकों को बुला के और बच्चों को लेके तुरंत वहाँ के पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर उन बच्चों को सीधे मेडिकल रेफ़र कर दिया गया, अलीगढ़ मेडिकल में उनको रेफ़र किया गया है। लेकिन बताते हैं कि बच्चे की हालत नाजुक है। वैसे 8 बच्चे हैं जिन्होंने ये खाया है और ये जो खाद्य पदार्थ है वो बच्ची जो है घर से लेके आई है। लेकिन परेशान कौन हुआ? शिक्षा विभाग से पूरा प्रसिद्धि विद्यालय और वो अभिभावक भी, और बच्चों की तो जान पर बन रही है। इसलिए ये दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि एमडीएम बनाते वक्त और एमडीएम बनवाते वक्त दोनों ही सूरत में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, आप कल से ये नियम बना लीजिए कि विद्यालय में कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पर घर से कोई भी खाने की चीज़ ना लाए। क्या पता वो जो चीज़ ला रहा है वो शायद सही ना हो, गर्मियाँ पड़ रही है तो हो सकता है कि वो खाना ख़राब हो गया हो, बच्चा उसे खा ले, कुछ हो जाए। बात आएगी कि स्कूल का एमडीएम खाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आरोप लगेगा प्रधानाध्यापक पर। इसलिए कोई भी बच्चा अगर बाहर की चीज़ खाता है और बाद में ये प्रूफ करना कि ये बाहर की खाने की चीज़ की वजह से हुआ है या एमडीएम की वजह से हुआ है, बहुत मुश्किल होगा, विवादित हो जाएगा मामला। इसलिए इन सब चीज़ों से सेफ बचने के लिए बच्चों को स्कूल का एमडीएम ही खाने के लिए कहें। बाहर से कोई भी चूरन जो एक्सपायरी डेट का भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने के लिए ला रहे हैं दूषित हो सकती है, उससे बच्चों को प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बाहर की चीज़ों को पूर्ण रूप से निषेध कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। एमडीएम में भी थोड़ा ध्यान दें कि बाहर का व्यक्ति किसी भी कीमत पर किचन में ना घुसे, जो बाहर का व्यक्ति है वो किचन में ना जाए, खाना खुले में ना बने, रसोईया जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आए, किचन की पूरी तरह से साफ़ सफाई करके रखें, खाना ढककर जैसे भी हो सुरक्षित रखें, और खाना खिलाते वक्त भी बच्चों को शेड में रखें या ऐसी जगह रखें जहां ऊपर से खुला ना हो, क्योंकि ऊपर से भी अगर कोई चीज़ गिरती है तो भी नुकसान होता है। मान लो वो पेड़ के नीचे बैठे हैं या खुले में बैठे हैं और बच्चे ने नहीं देखा, अचानक से ऊपर से कुछ इसकी चीज़ गिर गई और नहीं देख पा रहा, उसको खा रहा है, तो भी वो बीमार पड़ सकता है। हर तरीके से जिम्मेदारी बनती है प्रधानाध्यापक की कि वो बच्चों को किस तरीके से एमडीएम का भोजन कराएंगे। कोई भी अगर परेशानी भविष्य में ऐसी बनती है तो जवाबदेही तो बनती है। इसलिए विशेष तौर पर एमडीएम को लेकर सावधानी बरतने के दिशा निर्देश विभाग से मिल चुके हैं और इसका सैंपल भी लास्ट तक रखने के लिए कहा गया। सैंपल रखना क्यों ज़रूरी हो गया? इसलिए नहीं कि आपने एमडीएम में क्या बनाया है, बल्कि सैंपल इसलिए कि अगर किसी बच्चे को अगर कुछ होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो जो सैंपल है उसका परीक्षण कराया जाएगा कि कमी एमडीएम में थी या फिर उस बच्चे ने बाहर का कोई खाद्य पदार्थ खाया है। ध्यान रखिए कितना सेफ्टी वाली बात है ये, कि वही एमडीएम का सैंपल शायद आपको बचा सकता है। इसलिए एक एमडीएम का सैंपल ज़रूर रखें और बच्चों को बाहर की चीज़ें लाने के लिए पूर्ण रूप से मना कर दें। तो ये सावधानियां हेडमास्टर्स को बहुत ही समझदारी से रखनी है। वो बच्चे तो इतने छोटे होते हैं, मासूम होते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि वो दवा है या पाउडर है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र की जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं, वो बच्चों पर भी विशेष ध्यान दें कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के जीवन का मामला है, इसमें लापरवाही ना करें। इसलिए आप सभी से खास गुजारिश है कि कल से विद्यालय में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जो हमने बताया भी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट के लिए, तो जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें और टीजीटी के बाद यूपी टेट का जो नंबर आएगा वो यूपी टेट के लिए आप अपना फॉर्म भरेंगे ही। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद है आपको अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काम की लगी होगी, तो दूसरे साथी को भेजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।